Hello guys, welcome back to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. So guys, we started chapter 5 therapeutic approaches, and in the last video we have discussed the topic is step formulating of a client's problem. So today in this video we will discuss the topic is psychodynamic therapy. So guys, stay tuned with my video till end, and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is psychodynamic therapy, एंड हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ थेरेपीज को डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और एग्जीस्टेंशियल थेरेपी को डिस्कस किया। वहाँ पे हमने उन 6 पैरामीटर्स को डिस्कस किया जहाँ पर साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और एग्जीस्टेंस थेरेपी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स बताए, अपने अपने थेरेपीज के थ्रू उन कॉजेज़ को, उन ट्रीटमेंट्स को, उन मेथड को, उन क्लाइंट्स और थेरेपिस्ट के रिलेशन को अपने अपने तरीके से बताया, राइट। तो यहाँ पर हम आज के इस लेक्चर में साइकोडायनेमिक थेरेपी को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लुक एट हियर, साइकोडायनेमिक थेरेपी वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड एंड हिज collaborator कार्ल जंग वॉज गिवन बाय एनालिटिक साइकोथेरेपी. After that, psychodynamic therapy and come to neo-Freudians, he gave by classical psychodynamic therapy. And we have already discussed, conceptualized the structure of psyche, different components and sources of psychology, and we have discussed in chapter 2 self and personality. Clear? And अब यहाँ पे हम मेथड्स ऑफ एलिसाइटिंग द नेचर ऑफ इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेथड्स क्या है जो क्लाइंट के माइंड में इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को एलिसाइटिंग करने का, और उनका नेचर क्या है, कैसे मेथड को यहाँ पर थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं जिससे हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ सकें, उनके माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको समझ सकें। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड दो मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट इज फ्री एसोसिएशन एंड सेकंड इज ड्रीम इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट, फ्री एसोसिएशन में ये क्या कहते हैं, यहाँ पर क्लाइंट को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, राइट। क्लाइंट को एक रैपो स्टैब्लिश करते हैं थेरेपिस्ट, और यहाँ पर क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट को बिल्डअप किया जाता है। यहाँ पर थेरेपिस्ट क्या करते हैं, क्लाइंट को एक कंफर्टेबल फीलिंग के साथ एक काउच पे ले आउट डाउन कर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि अपनी आइज़ को क्लोज करें और आपके माइंड में जो भी, जैसे भी, वट एवर कम्स टू योर माइंड, कोई भी थॉट आ रहा है आप बताए विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको ये नहीं देखना है, आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आप पूरे ट्रस्ट वर्दी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने माइंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे, जैसे थॉट आ रहे, जैसी फीलिंग है, जैसे भी इमोशंस है, आप यहाँ पर बताएं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। क्लियर? तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होंगे बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करेगा क्लाइंट के साथ, एक ट्रस्ट रखेगा, कंफर्टेबल फीलिंग देगा, और यहाँ पर थेरेपिस्ट जज नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी थेरेपिस्ट जज करता है तो क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाता है। तो यही एक रूल होता है। एज ए काउंसलर भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कहीं भी काउंसलिंग का वर्क भी करते हो, आप अपने क्लाइंट को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उनके साथ ट्रस्ट को बिल्डअप करें, कॉन्फिडेंस के उनको लें और रैपो को स्टैब्लिश करें कि अपने माइंड में जैसे भी थॉट आ रहे हैं, जिस भी तरीके से आप फील कर रहे हो किसी के बारे में या अपने बारे में या किसी दूसरे पर्सन के बारे में, फ्रीली अपने थॉट्स को शेयर करें, वट एवर कम्स टू योर माइंड। क्लियर? ये होता है फ्री एसोसिएशन मेथड। सेकंड, यहाँ पर बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। जब ये टेक्निक फ्री एसोसिएशन के टेक्निक को कंप्लीट कर लिया जाता है तो
तो यहाँ पर थेरेपिस्ट क्या करता है, क्लाइंट को बोलता है कि आपके माइंड में जैसे भी थॉट आ रहे हैं, जिस तरीके से आपके ड्रीम है, आप एक पेपर लो और एक पेन लो, उसमें आप लिख दो। आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। जैसे भी ड्रीम थे, आपके लाइफ का गोल था, आपके जो ड्रीम है, जो इमेजेस है, जैसे भी तरीके से जो कुछ भी आ रहा है, आप उस पर लिख दो। ठीक है, जैसा भी आपका थॉट है, जैसे भी आपके ड्रीम है, जैसे भी आपके गोल है, आप उसके अंदर सब कुछ लिख दो। यहाँ पर जैसी भी थॉट फीलिंग यहाँ पर क्लाइंट शेयर कर रहा है, तो यहाँ पर थेरेपिस्ट बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, इंटरप्रेट नहीं करेगा। यहाँ पर ईगो और सुपर ईगो को बिल्कुल ही साइड में रख देगा कि ईगो सुपर ईगो नहीं आएगा बीच में। कई बार क्या होता है, हमारा ईगो बीच में आ जाता है, इसकी वजह से भी क्या है, क्लाइंट अपनी बात नहीं शेयर कर पाता। तो यहाँ पर जो भी थेरेपिस्ट होता है, अपने क्लाइंट को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि आपके माइंड में जैसा कई बार होता है फिर नहीं पता है क्या मेरे बारे में ये सोचेगा क्लाइंट, थेरेपिस्ट मेरे बारे में ये सोच सकता है कि मैंने कुछ भी बताया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही होता है ना, जब भी हम किसी से अपनी बात, अपनी फीलिंग शेयर करें, तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि ये पर्सन मेरे बारे में कुछ सोच सकता है, तो हम अपनी बातों को सोच समझ कर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ, विदाउट जजमेंट एंड विदाउट इंटरप्रिटेशन, कि आप अपनी फीलिंग, इमोशन, जो भी आपके माइंड में इंटर साइकिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, थॉट्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, आप एक पेपर पर लिख दो। आपके जो भी ड्रीम हैं, जैसे ड्रीम आपने देखे हैं, जो आप उनको फुलफिल करने चाहते हैं, जो भी आपके माइंड में, जो अनकॉन्शियस माइंड में अनफुलफिलनेस, जो डिज़ायर है, उन चीज़ों को आप कॉन्शियस माइंड में लाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर यह ड्रीम इंटरप्रिटेशन यही कहता है कि अनफुलफिलमेंट जो डिज़ायर है आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, उसको आप लिख दो। ठीक है, ये भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि जो भी सिंबल है, आपने जो भी सिंबल देखे हैं, जिस तरीके से आपके इमेजेस हैं चीज़ों को लेकर, आप उसको क्या है, शेयर करें। क्लियर। तो यहाँ पर इमेजेस के साथ भी एक क्लाइंट थेरेपिस्ट हेल्प करता है क्लाइंट की, कि जैसे आपके माइंड में इमेजेस बने, खुद के लिए जो भी बने, आपके लिए जो बने, आप बताओ, व्हाटएवर जो भी आपके आ रहे हैं बताओ आप। क्लियर। सो दिस वाज डन द मेथड्स ऑफ इंटर साइकिक कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट हम अपनी कमिंग वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, देन उसका ड्यूरेशन टाइमिंग क्या है इस थेरेपी का। तो आज की थेरेपी को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे पहले ये बताओ, कोई भी डाउट आ रहा है तो। हमने यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है और हमने यहाँ पर इसके मेथड को समझा है। मेथड हमने दो तरह के समझे हैं, फ्री एसोसिएशन मेथड और ड्रीम इंटरप्रिटेशन। क्लियर। ये चीज़ याद रखनी है कि आपको एक क्लाइंट को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के साथ आपको पूरी ट्रस्ट, जजमेंट, विदाउट जजमेंट आपको प्रोवाइड करना है, जिससे क्लाइंट के माइंड में जो थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो बता सके। क्लियर। जो भी क्लाइंट के ड्रीम हैं, जैसे भी ड्रीम आ रहे हैं, जिस तरीके से उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल देखा है, उसी तरह से आप नोट डाउन करो, अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करें। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो सी मीट यू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइकोडायनेमिक थेरेपी एंड ट्रीटमेंट। Clear? So bye bye guys, have a nice day.